नमस्कार भाई सभी साथियों को। कल कोर्ट केस का समाधान हुआ था 5 फरवरी ने, और आज 6 तारीख ने फिर रिजल्ट भी निकाल दिया। और रिजल्ट निकालने के बाद जल्दबाजी में कोई नुकसान कर दिया एचएसएससी ने, या क्या कुछ मामला है? आरक्षण खत्म हो गया है या फिर किसी अफसर ने गड़बड़ी कर दी? क्या कुछ मामला है? उस सारे के बारे में आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। देखो, रिजल्ट आया, एक ग्रुप का रिजल्ट, कुछ ग्रुप का रिजल्ट आ गया, स्टाफ नर्स वगैरह एएलएम वगैरह का, कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया उसमें। मगर उसमें ईडब्ल्यूएस की बीसीए की कट ऑफ जर्नल से ऊपर चली गई। इसका मतलब तो रिजर्वेशन खत्म हो गया भाई। जर्नल से ऊपर तो कट ऑफ जा नहीं सकती, तो जर्नल से ऊपर कट ऑफ क्यों गई? कुछ उसमें नुकम है भाई। जर्नल से ऊपर कट ऑफ इसलिए चली गई क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो अपनी अपनी कैटेगरी में पासिंग मार्क ले रहे थे। एक बात बताओ, जो अपनी अपनी कैटेगरी में पासिंग मार्क्स ले रहे थे, इन्होंने बुलाए भी तो प्री में, जो मेंस में बुलाए हैं कैटेगरी के 4 गुना बुलाए हैं। अपने अपने 4 गुना बुला लिए। इसका मतलब बीसीए वाले जो 4 गुना बुला लिए, तो मैं तो अपनी पोस्ट में मुकाबला करेंगे। तो बीसीए वाले मान लिए 25 पोस्ट है, तो 100 बच्चे बुला लिए, तो उसमें तो 25 ही सिलेक्ट होंगे। जो बच्चे जर्नल की कट ऑफ पार कर देंगे, मैं तो जर्नल में सेलेक्ट होने चाहिए। तो यो मामला आया भाई, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या फिर बीसीए, इनकी कट ऑफ इससे ऊपर कैसे चली गई? इससे अनरिजर्व से ऊपर कैसे चली गई? अनरिजर्व कैटेगरी 50%, इसका आरक्षण नहीं होता भाई। 50% अनरिजर्व वाले का आरक्षण हो गया। 50% के अंदर कोई भी आ सकता है। बचे हुए जो परसेंटेज है उसमें ईडब्ल्यूएस आऊंगे, बीसीए आऊंगे, तो इनमें जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स है वो पहले इसमें सेलेक्ट होगा, और बचे हुए बच्चे उससे नीचे वाले फिर इनमें सेलेक्ट होंगे। तो इनकी कट ऑफ नीचे जानी चाहिए थी और इसकी कट ऑफ ऊपर जानी चाहिए थी। अब इसमें क्या कुछ मामला है भाई? यह भी हो सका है कुछ बच्चे किसी की डेट ऑफ बर्थ की वजह से, वो ज़्यादा एज की वजह से, एज का बेनिफिट लेने की वजह से बीसीए कैटेगरी में शामिल हो गया हो, ठीक है। या फिर वो जो उसने प्री क्वालिफाई कराया है वो बीसीए कैटेगरी में क्वालिफाई कराया है। ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। मगर इब एचएसएससी ऑफिस के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। उसमें बच्चे इसलिए भी गए हैं कुछ भाई, उनके नंबर ज़्यादा होने के बाद भी उसमें नाम नहीं आया है कट ऑफ में। तो वो क्या कुछ मामला है, तो वो तो आज उसका समाधान होगा। रिजल्ट में गड़बड़ी है तो रिजल्ट भी चेंज हो सका है, ठीक है। अब एचएसएससी ने जल्दबाजी में नुकसान कर लिया। उन्होंने सोचा भाई कल कोर्ट केस आया, आज धमाका कर दे, और ले भाई रिजल्ट निकाल दे। लोगों ने लगा भाई रिजल्ट निकलने आ गए हैं, तो रिजल्ट में ये कुछ नुकसान हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा है 1-2 दिन लेट कर लो भाई, और उसमें कुछ इसी तरह रिजल्ट निकालो, बच्चों ने नुकसान ना हुआ। अब जिस चीज़ का रिजल्ट में नाम आ गया, अब बेचारे को उनका जो नाम रिजल्ट में तो निकल जाए आज या कल वाले रिजल्ट जो आओगे उसमें निकल जाए उनका नाम, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा इस बात का। तो इसलिए एचएसएससी ने रिजल्ट निकालने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 1-2 दिन और बेशक लेट हो जाए, मगर ऑथेंटिक बढ़िया तरीके से एक बार जो आपके ऑफिसर हैं उन्हें पता नहीं भाई आरक्षण को कुर मिला करें, या मैं आरक्षण के खिलाफ है, या अफसर खुद गड़बड़ी कर रहा है, या मैं पैसे लेकर किसी और का नाम लगा सके। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, मगर कि ऑफिसर ने कम से कम इतना तो पता होना चाहिए भाई गड़बड़ी आरक्षण कैसे दिया जाए। पहले अनरिजर्व वाले फुलफिल करने हैं, उसके बाद नीचे वाले, उसके बाद नीचे वाले। तो इसलिए इसकी सही जाँच हो, उसके बाद ही रिजल्ट निकाला जाए। और भाई 5 फरवरी ने जो तारीख थी वो रिजल्ट निकालने के लिए दी है, मगर 5 नंबर जो 2.5 नंबर जो रिजल्ट निकाला गया है, 2.5 नंबर कम करके निकाला गया है, क्योंकि 5 नंबर मिलते हैं प्री में और 2.5 नंबर मिलते हैं मेंस में। तो इसलिए अब इसमें जो 2.5 नंबर का बेनिफिट है कुछ बच्चों को मिला, कुछ बच्चों को मतलब कि इस वाले में नंबर ये नंबर दिए बगैर रिजल्ट निकाला गया है। इसकी केस की सुनवाई कल 7 फरवरी को है। कल 7 फरवरी को इसका रिजल्ट आने के बाद फिर ये 2.5 नंबर देकर रिजल्ट निकाला जाएगा। तो एचएसएससी क्या कर सकती है, सामने इस जो आज रिजल्ट निकाला है इसको रद्द करके, क्या पता 7 फरवरी की सुनवाई के बाद फिर 8 फरवरी ने रिजल्ट निकाला है, 2.5 नंबर देने के बाद या हटाने के बाद। तो जो आज ने रिजल्ट निकाल दिया है, रिजल्ट निकाल के ना ओढ़ते तीर वाली बात होगी इनके साथ में। तो इसलिए एचएसएससी के मैं आपने बताऊं तो इसमें जो गड़बड़ी है उसके बारे में विचार करे जाना है। उनकी मीटिंग सी हुई है, उसके बाद आपने कोई सही फैसला मिलेगा, रिजल्ट भी चेंज हो सका है। तो यही खबरें थी आपकी, मतलब यही आपके लिए खबर बताई मैंने, और इसमें 2.5 नंबर वाला बता दिया हमने।
कल जो रिजल्ट की परमिशन मिली है अयोध्या 2 नंबर 5 नंबर का केस फरवरी में है, 56-57 की डेट अप्रैल में है, और इसमें जो बाकी ये सारे रिजल्ट थे इनके ऊपर 4 गुना का मामला ये सब कुछ इसके 28 फरवरी को डेट है। ठीक है, 28 फरवरी ना पता लगेगा भाई कि कुछ होगा। उसके बाद 56-57 का केस है वो उसमें अप्रैल में खुलेगा जाकर। ठीक है, तो इसलिए आपसे और भाई रिजल्ट तो निकाले जा सके, मान लिया रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती मगर रिजल्ट निकाले जा सके, 4 से लगने के बाद भी रिजल्ट निकल सके हैं, ज्वाइनिंग नहीं भी हो है। जो जींद वाले केस में आया था, जींद वाले अब जो रिजल्ट आया था तो उन्हें क्या करा, जींद वाले डिस्ट्रिक्ट है उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी, उनकी ज्वाइनिंग बाद में करवाई मगर रिजल्ट निकाल दिया था। तो इसलिए 4 से लगने के बाद भी रिजल्ट आ सके हैं, तो चिंता मत करो। ग्रुप डी का पोर्टल भी जल्दी खुलने वाला है, तो इसलिए आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब भाई डेली वीडियो में और एक छोटी छोटी खबर के ऊपर तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, कोई ऑथेंटिक बात हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊँ। जो कोई आरक्षण वाला मामला था भाई, इनकी कट ऑफ ऊपर नीचे चली गई, इसके बार मैसेज आए थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो जरूर बना दी है भाई। इसमें या तो क्या केस उसका है, या तो वो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे, जो वो टीना डाबी का केस था भाई, उसने प्री क्वालिफाई कराया था और रैंक 1 होने के बाद भी वो SC कोटे में काउंट हुई थी, तो वही मामला उसका है। या फिर एज का बेनिफिट उसका है, मगर जो आगे वाले रिजल्ट में भी ऐसा रहा, फिर तो ये पक्का रिजर्वेशन वाला बेनिफिट पाओगा। उन्हें क्या कर लिया भाई, BCA वाले बच्चे खाली BCA में सेलेक्ट करे और अनरिजर्व वाले खाली अनरिजर्व में सेलेक्ट करे। इसके ऊपर पहला ही केस है इस बात के ऊपर, वे 4 गुना बुलाए हैं, तो अनरिजर्व के 4 गुना में तो ऊपर वाले टॉप सारे आने चाहिए थे, उसके बाद BCA वाले बुलाने थे, उसके बाद EWS सारे उन परसेंटेज के हिसाब से बुलाने थे ना, तो इसलिए उसमें भी वो केस है। तो या गड़बड़ी तो 4 गुना वाले मामले में भी थी, फिर 4 गुना वाले मामले में तो नोट टाल दी, अगर भाई ये तो इंटेलिजेंट बच्चे ले लिए हैं, इसके बाद जो मेंस होगा उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये वो मामला था। अब आप देखो इसमें आगे क्या रहेगा, तो आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।